हेलो डियर फ्रेंड्स, राम राम भाई सभी को। जय हिंद जय भारत। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन उठाकर लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन हर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एचएससी, यूपीएससी और क्या कि एचएससी के अंदर बहुत खास तौर पर पूछे जाते हैं। और जिस भी मेरे डियर फ्रेंड के कोई लिंक में टेट का एग्ज़ाम दे रहा है या उसकी तैयारी कर रहा है, उससे ये चीज़ ज़रूर शेयर करना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर साइंस के मायने में। क्लियर। चलिए, आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम भूमीय पादप कौन से हैं। तो हमारे पास प्रथम भूमीय पादप यानी भूमि के प्रथम पादप कौन से माने जाते हैं, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? ब्रायोफाइटा। तो देखो, हमने पादप जगत में बात की थी। कितने पादप जगत लिए थे अपन ने? 3। एक था थैलोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा और तीसरा कौन सा था? ट्रैकियोफाइटा। देखो, टेरिडोफाइटा लिखा है तो ये नहीं होता, ट्रैकियोफाइटा वर्ड याद रखना, ये बाकी उसके फाइलम होते हैं। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, थैलोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी पादप कौन से हैं? कि देखो, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच की जो कड़ी है वो कौन सा पादप जगत है? हमारे पास ब्रायोफाइटा है। क्लियर। कि थैलोफाइटा, देखो थैलोफाइटा के बीच में पूछा तो ना तो थैलोफाइटा हो सकता। थैलोफाइटा में अध्ययन किसका होता है? एल्गी का, यानी शैवाल का। ये दो वैसे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जब कट चुके हैं और टेरिडोफाइटा ऊपर उसने दिया हुआ है तो टेरिडोफाइटा वैसे नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचता है? सिर्फ ब्रायोफाइटा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वो पादप जगत जो उभयचर के रूप में माना जाता है। कि उभयचर का मतलब होता है एम्फीबिया वर्ग। क्या होता है? एम्फीबिया वर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उभयचर पादप जगत का अर्थ ये होता है कि वो आपका जल के अंदर भी और सतल पर भी दोनों जगह पनप सकता है, पहली बात। दूसरी बात याद रखना, वो जगत कौन सा है? हमारे पास ब्रायोफाइटा ही है। ये ऐसा पादप जगत है कि जिसको पनपने के लिए नमी की अति आवश्यकता होती है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि ब्रायोफाइटा पादप जगत के पादप होते हैं, यानी इसके पादप कैसे होते हैं? कि नंबर 1, इनमें संवहनोत्तक रहित होता है। नंबर 2, ये समय पोषी होते हैं, यानी सवय पोषणी पोषपी होते हैं, पोषिसी होते हैं। या क्या कि अपुष्पीय होते हैं। ये समय पोषी वर्ड 2 बार आ गया इसके अंदर से। तो देखो, समय पोषी होते हैं, अपुष्पीय होते हैं, तो ऑप्शन क्या लगाओगे? यहाँ सभी लगाओगे। कि ब्रायोफाइटा जो पादप जगत है उसमें संवन उत्तक नहीं पाए जाते। संवन उत्तक कौन से होते हैं बता देता हूँ आपके पास। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा। नंबर 1 होता है जाइलम और दूसरा कौन सा होता है? फ्लोएम। यानी इन्हें हम संवन बंडल भी बोलते हैं। यानी संवन बंडल हमारे पास क्या काम करते हैं? जैसे खनिज लवण, जल, मिट्टी से लेकर पत्तियों तक पहुंचाना, पत्तियों में जो बना हुआ भोजन है वो बाकी हिस्सों में पहुंचाना। तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? संवन का काम करते हैं। क्लियर। तो चलिए, हमारे पास ब्रायोफाइटा पादप जगत के पादप कौन से हैं कि जिनमें संवन उत्तक नहीं होता? नंबर 2, वो समय पोषी होते हैं। नंबर 3, वो अपुष्पीय होते हैं। तो ऑप्शन क्या आता है हमारे पास? सभी। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ब्रायोफाइटा पादप जगत के पादप वास करते हैं कहाँ? तो देखो, नंबर 1 लिखा है उसने जल में, नंबर 2 लिखा है सतल में। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये कैसे होते हैं? उभयचर होते हैं, यानी एम्फीबिया हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जल में भी उगते हैं, सतल पर भी होते हैं। ऑप्शन क्या लगाओगे? ए एंड बी, यानी सी ऑप्शन आएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा पादप जगत के पादप में संरचनाएं पाई जाती है कि तने जैसी संरचना होती है, पत्तियों जैसी संरचना होती है, या ये केवल थैलस होते हैं? तो देखो, थैलस शरीर इनका एक थैलस नुमा जरूर होता है, लेकिन इसमें संरचनाएं मिलती है पत्तियों जैसी और तने जैसी। तो क्या लगाओगे? ए एंड बी। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि ब्रायोफाइटा पादप जगत के पादप का थैलस शरीर आधार से चिपका होता है किससे? कि जो ब्रायोफाइटा पादप जगत के पादप का जो थैलस शरीर है वो आधार से चिपका होता है। किससे चिपका होता है? तने से, पत्तियों से, या राइजोडस से, या थैलस से। तो आपको क्या है कि नाम क्या याद रखना है? राइजोडस। राइजोडस को हम हिंदी में क्या लिखते हैं?
मूलांग कहते हैं। याद क्या रखोगे, रब करके दोबारा बता देता हूँ कि राइजोडस को हम क्या कहते हैं, मूलांग कहते हैं। तो याद रखो कि जो ब्रायोफाइटा पादप जगत का पौधा भूमि के अंदर जुड़ा होगा, एक जड़ के रूप में आधार से चिपका होगा, वो किससे चिपका होता है, राइजोइडस से, या जिसे क्या कहोगे तुम, मूलांग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि ब्रायोफाइटा पादप जगत के पादप का मुख्य पादप शरीर होता है। कैसा होता है कि वो आपका एक गुणित होता है, या वो द्विगुणित होता है, या वो थैलस होता है, या वो राइजोइडस होता है। यानी मुख्य पादप शरीर पूछा है, तो मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, एक गुणित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। क्या याद रखोगे बच्चों, हैप्लॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर फ्रेंड्स, कि अगर ये पूछता है ब्रायोफाइटा पादप जगत के पादप का मुख्य पादप शरीर होता है, तो वो एक गुणित होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ब्रायोफाइटा पादप जगत के मुख्य पादप को क्या कहते हैं। कि जो ब्रायोफाइटा पादप जगत का मुख्य पौधा है उसका नाम क्या लिया जाता है, गैमेटोफाइटस, स्पोरोफाइटस, राइजोइडस या फिनेरोगेमी। तो यहाँ पर जो फिनेरोगेमी वर्ड लिखा है ये वो होते हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं, कि जो बीज बनाने वाले पादप होते हैं वो किसके अंतर्गत हैं, फिनेरोगेमी। और जो बीज न बनाने वाले हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेमी। दो तो क्लियर हो गई। अच्छा, राइजोइडस नहीं हो सकता, तो ये दो ऑप्शन तो हो गए खलास। बचा स्पोरोफाइटस और क्या बचा, गैमेटोफाइटस। तो इन ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं, गैमेटोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं, गैमेटोफाइटिक। तो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, ए। तो ब्रायोफाइटा पादप जगत के मुख्य पादप को क्या कहा जाता है, गैमेटोफाइटस कहा जाता है। क्लियर, गैमेटोफाइट। अब बात आती है ब्रायोफाइटा पादप जगत को वनस्पति जगत का खालिस्तान कहते हैं। ये मैंने बात आपको बता दी है कि ब्रायोफाइटा जो पादप जगत है उसको वनस्पति जगत का क्या कहा जाता है हमारे पास, कि वो गैमेटोफाइटस है, स्पोरोफाइटस है, एम्फीबिया वर्ग है, या फिनेरोगेमी है। तो वो हमारे पास क्या माना जाता है, एम्फीबिया वर्ग यानी उभयचर वर्ग माना जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा खालिस्तान बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आद्य समूह है। आद्य का मतलब है प्रीमेटिव बोला जाता है इसे। क्लियर। तो ब्रायोफाइटा खालिस्तान बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आद्य समूह है, तो वो किसको बनाता है, भ्रूण। क्लियर, एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो बनाने वाला सबसे साधारण और आद्य समूह माना जाता है किसको, ब्रायोफाइटा को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ब्रायोफाइटा पौधों का अध्ययन होता है विज्ञान की किस शाखा में। तो बताइए भी बच्चों कि हमारे पास ब्रायोफाइटा पौधों का अध्ययन होता है विज्ञान की किस शाखा में। तो वो ब्रायोलॉजी में है, लाइकेनोलॉजी में है, माइकोलॉजी में है, या फाइकोलॉजी में। तो देखो हमारे पास जो लास्ट वाले दो ऑप्शन दिए हुए हैं, माइकोलॉजी में तो अध्ययन होता है कवक का, तो ये नहीं हो सकता। फाइकोलॉजी में अध्ययन किसका होता है, शैवाल का, ये नहीं हो सकता। लाइकोनोलॉजी में अध्ययन होता है लाइकेन का। तो तीनों ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं। किससे आएगा, ब्रायो शब्द ही दिखना चाहिए, तो क्या है, ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन किस में होता है, ब्रायोलॉजी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा पौधों में प्रजनन किस प्रकार होता है, कि जो रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइटा प्लांटी किंगडम में, तो वो किस तरह से होता है, कि वो डिवीज़न के द्वारा, या वो सेक्सुअली, या वो ट्यूबर, या वो सभी। तो ऑप्शन यहाँ क्या लगाओगे आप, सभी। तो विखंडन से भी होता है, वेजिटेटिव, दूसरा सेक्सुअल होता है, तीसरा हमारे पास ट्यूबर होता है, और चौथा क्या है, सभी। यानी वर्दी जनन बोलते हैं इनके जनन प्रजनन को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ब्रायोफाइटा पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होता है किस में, कि हमारे पास ब्रायोफाइटा में जो भोज्य पदार्थ होता है वो किस में संचित होता है, स्टार्च में, ग्लाइकोजन, मॉस, या स्फेगनम। तो देखो मॉस और स्फेगनम दोनों क्या है कि पौधे हैं हमारे पास, हिस्से हैं किसके, ब्रायोफाइटा के। तो ये दो हो नहीं सकते, सी और डी। तो हमारे पास बचता कौन है, स्टार्च, और दूसरा कौन सा बचता है, ग्लाइकोजन। तो इन दो में से ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन क्या लगाना आपको, स्टार्च। यानी ब्रायोफाइटा पौधों में भोज्य पदार्थ किस में संचित होता है, स्टार्च। स्टार्च का दूसरा नाम मैंने बताया हुआ है, क्या लिखा जाता है, मंड। क्लियर। क्या कई बार क्या है कि ना तो मंड हो और ना ही स्टार्च हो, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन दे दे
और दूसरा वर्ड आ जाए पॉलीसैकेराइड तो क्या लगाओगे, पॉलीसैकेराइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रायोफाइटा पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। सिंपल सी बात है कि पौधे हैं, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है भाई, सिंपल सा जवाब है और बिल्कुल आसान सा, क्या आएगा, सेल्यूलोज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा पौधों के नर जननांग को कहा जाता है, एंथ्रीडियम, सित्रीदानी, आर्केगोनियम या इनमें से कोई नहीं। बहुत धांसू क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा पौधों के नर जननांग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि एंथ्रीडियम कहा जाता है। याद रखना कि ब्रायोफाइटा के पौधों का जो नर जननांग है, हिंदी में बोलते हैं उसे पुधानी, क्या बोलते हैं, पुधानी, और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। क्लियर। आर्केगोनियम क्या होता है, सित्रीदानी। तो देखो ये दो क्यों नहीं हो सकते, सित्रीदानी का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, आर्केगोनियम, और सित्रीदानी है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं है, ये भी कट जाता है, ऑप्शन क्या बचता है, एंथ्रीडियम। क्लियर। तो हमारे पास ब्रायोफाइटा पौधों के नर जननांग को क्या कहा जाता है, एंथ्रीडियम कहा जाता है। क्लियर। चलिए ब्रायोफाइटा पौधों के मादा जननांग को क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइटा के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का, वो कौन सा होता है, अभी मैंने बताया है। देखो एंथ्रीडियम को क्या कहते हैं, पुधानी, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए और इनमें से कोई नहीं, ये भी गया, तो क्या बचता है हमारे पास, आर्केगोनियम। आर्केगोनियम को क्या कहते हैं, सित्रीदानी। तो ब्रायोफाइटा पौधों के मादा जननांग को क्या कहा जाता है, आर्केगोनियम। क्लियर। ब्रायोफाइटा पौधों में प्रजनन में निषेचन किसके द्वारा होता है, कि जो हमारे पास ब्रायोफाइटा पौधे हैं उनमें प्रजनन में निषेचन किसके द्वारा होता है, यानी आपका पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन होगा वो किसके आधार पर होगा, कि वो हाथी द्वारा होता है, पानी द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात है कि ब्रायोफाइटा पौधों को उगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, समझ जाओगे आप वो वर्ड लिखते ही, नमी। और नमी किस में है, पानी के द्वारा। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, पानी द्वारा, यानी जल के द्वारा निषेचन होता है किन पौधों में, ब्रायोफाइटा में प्रजनन के लिए। क्लियर। ब्रायोफाइटा पादप जगत के कितने उपवर्ग हैं, कि वो 2 हैं, 3 हैं, 5 है, तो ऑप्शन क्या लगाओगे, 3। कि ब्रायोफाइटा पादप जगत के कितने उपवर्ग हैं, सब फाइलम कितने हैं, 3। जैसे हिपेटोकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और मॉस, 3 होते हैं। एक तो है हिपेटोकोप्सिडा, नंबर 1 याद रखो, नंबर 2 क्या है, एंथोसिरोटोप्सिडा, और तीसरा हमारे पास क्या है, मॉस। यानी यही एक ऐसा पादप जगत है जिसको सबसे ज़्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज किया था। क्लियर। चलिए आगे बताएंगे। अब आता है कौन सा पादप जगत बाढ़ के समय मृदा अपरदन को रोकता है, यानी जिसमें जल को अवशोषित करने की क्षमता सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है बहुत बार और एचटेट में भी आया हुआ है। पहले ही बता देता हूं कि कौन सा पादप जगत बाढ़ के समय मृदा अपरदन को रोकता है, या दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ले कि जिसमें नमी को अवशोषित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सा पादप जगत है अपने पास, ब्रायोफाइटा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, पादप वर्ग जो ब्रायोफाइटा का उपवर्ग नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पादप वर्ग, ऐसा पादप वर्ग है जो ब्रायोफाइटा का उपवर्ग नहीं है। नंबर 1 तो देखो मैंने 3 नाम बताए थे, उनके नाम ऐसे याद रखने हैं कि जो हॉर्न वर्ट लिखा है और लिवर वर्ट आ जाए, वर्ट शब्द 2 आ जाए ना, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ब्रायोफाइटा से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये 2 तो गए, और तीसरा रह गया मॉस। मॉस भी किस में होता है, ब्रायोफाइटा में। तो 3 की कड़ी जुड़ चुकी है, कौन सा नहीं होता, एंजियोस्पर्म, यानी जिसे हम नाम लिखते हैं ना जैसे आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, तो आवर्त बीजी जो होता है उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है, अनावर्त बीजी। क्लियर। ये आगे आएंगे बताएंगे हम पादप जगत में। तो ब्रायोफाइटा पादप का उपवर्ग नहीं है, वो कौन सा नहीं है, एंजियोस्पर्म नहीं है यहाँ। क्लियर। चलिए पादप जगत जो क्रिप्टोगैमी है, क्रिप्टोगैमी का अर्थ होता है कि जिसमें बीज नहीं बनते। क्रिप्टोगैमी का अर्थ है जिसमें बीज नहीं बनते, यानी पुष्प रहित और बीज रहित जो पादप जगत है वो कौन सा होता है, क्रिप्टोगैमी होता है। क्लियर। तो नंबर 1 तो ब्रायोफाइटा में भी नहीं होते, नंबर 2 थैलोफाइटा में भी नहीं होते। इसका मतलब ये 2 जब हो सकते हैं तो ऑप्शन तीसरा ऐसा नहीं है कि दोनों, तो टेरिडोफाइटा भी बन गया। ऑप्शन क्या आएगा आपके पास है, सभी। तो पादप जगत जो क्रिप्टोगैमी है यानी बीज नहीं बनते, ब्रायोफाइटा में नहीं बनते, थैलोफाइटा में नहीं बनते, टेरिडोफाइटा में, तो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास है, सभी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत जो फिनेरोगैमी है, फिनेरोगैमी का अर्थ होता है भाई जो बीज सहित और पुष्प सहित हो,
बीज सहित। क्या होता है? बीज सहित का मतलब है जिसमें बीज बनते हैं। तो वो 2 में बन रहे हैं, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन क्या आएगा आपका? ए एंड बी। यहाँ मैंने शब्द लिखा ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा किससे जुड़ा हुआ है? ब्रायोफाइटा से होता है। ब्रायो शब्द मिल गया तो यूँ सोच लो ब्रायोफाइटा का है। क्लियर? जिसमें बीज नहीं होते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप जगत जो प्रथम विश्व युद्ध में एंटीसेप्टिक के तौर पर प्रयोग किया गया, कि यानी वो पादप जगत जो प्रथम विश्व युद्ध में एंटीसेप्टिक के तौर पर यानी मलहम पट्टी के तौर पर प्रयोग किया गया है। मलहम पट्टी के तौर पर यानी रुई के तौर पर प्रयोग किया गया था, वो कौन सा था? ब्रायोफाइटा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वनस्पति का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में घावों की ड्रेसिंग, आ गया ना क्वेश्चन, कि घावों के ड्रेसिंग करने के काम में लाया गया, कि वो आपका ब्रायोफाइटा का ही पौधा था जो ड्रेसिंग। अब घाव को ड्रेसिंग करना है तो घाव को क्या करना है हमें? साफ। तो वहाँ पे शब्द की साउंड साफ से जुड़ी होगी, समझ गए होंगे। साफ का मतलब क्या बनता है? स्फैगनम। तो किस वनस्पति का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में घावों के ड्रेसिंग करने के काम में लाया गया था? स्फैगनम को लाया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वनस्पति का प्रयोग एस्किमो जनजाति, तो ये भी बता देता हूँ, खास करके आप लोग जीके पढ़ते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि एस्किमो जनजाति कहाँ होती है अभी। क्लियर? क्वेश्चन ये लिखा है मैंने कि किस वनस्पति का प्रयोग एस्किमो जनजाति चिराग की बाती तथा ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन ये लिखा है कमेंट बॉक्स के लिए कि एस्किमो जनजाति कहाँ होती है सर्वाधिक। क्लियर? तो अब क्वेश्चन का आंसर हमें देना है कि वो एस्किमो जाति किसका प्रयोग करती है सबसे ज़्यादा? भाई स्फैगनम का करती है। नंबर 1 चिराग की बाती बनाने में, नंबर 2 ईंधन में, और नंबर 3 और याद रख लेना चारा में भी प्रयोग करते हैं वो लोग। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन आता है कि हिपेटोकोप्सिडा को कहा जाता है। तो क्या है कि हिप करते हैं कब? जब क्या है कि हम नाचते हैं, यानी नाचते हैं तो एक तरह से क्या होता है? प्रेम। प्रेम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लव। तो लव से क्या बनता है? लिवर वर्ट। तो हिपेटोकोप्सिडा को क्या कहा जाता है? लिवर वर्ट कहा जाता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एंथोसिरोटोप्सिडा कहा जाता है कि एंथोसिरोटोप्सिडा है तो क्या है कि हमारे पास एंथोसिरोटोप्सिडा, तो लिवर वर्ड तो हो चुका, 2 ही वर्ड है, तो एंथोसिरोप्सिडा किसको कहा जाता है? हॉर्न वर्ड को कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रायोप्सिडा कहा जाता है, तो ब्रायोप्सिडा किसे कहते हैं? हम यहाँ मॉस को कहते हैं। किसको कहते हैं? मॉस। डी ऑप्शन दिया हुआ, अब बता देता हूँ। तो ब्रायोप्सिडा किसे कहते हैं? हमें मॉस को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रायोफाइटा जो सबसे बड़ा पादप है, कि ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? तो देखो 2 भाई हैं, एक भाई बड़ा है, दो बड़ा भाई है, वो किसका काम कर रहा है? दाऊद का। और किसके ऊपर? छोटे के ऊपर। कब? जब वो जुआ खेलता है, और जुए में कौन सा गेम खेलता है? सीप। तो याद रखना इस क्वेश्चन का ट्रिक पॉइंट से शुरुआत करते हैं हम कि ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में क्या याद रखना है? ब्रो जो बड़ा है वो क्या बनता है? दाऊद। तो क्या बनता है? डाउसोनिया। क्या बनता है? दाऊद, डाउसोनिया। और छोटे पे बनता है, छोटा क्या खेलता है? जुआ। और कौन सा गेम खेलता है? सीप। तो क्या बनता है? जुओप्सिस। तो यानी ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? डाउसोनिया। और छोटा कौन सा है? जुओप्सिस। याद रख लेना इस ट्रिक से। अब बात आती है इसी के ऊपर, ब्रायोफाइटा जो सबसे छोटा पादप है, तो मैंने अभी बताया कौन सा आता है? जुओप्सिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज रहित संवन पादप है। अब कई बच्चों को इस क्वेश्चन का ही पता नहीं होता कि ये क्वेश्चन है क्या भला, कि हमारे पास बीज रहित संवन पादप, इसका मतलब है कि उस पादप में बीज नहीं होते। संवन पादप का मतलब है जिसमें हमारे पास दोनों संवन उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो वो किस में होते हैं? टेरिडोफाइटा में होते हैं। अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीज रहित संवन पादप है तो कौन सा है? वो टेरिडोफाइटा। बीज नहीं होते लेकिन संवन उत्तक पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से बीज रहित संवन पादप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसने क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि इसने अब उसके नाम पूछे हैं कि निम्न में से बीज रहित, यानी जिसमें बीज नहीं होते लेकिन संवन पादप है, तो वो पादप टेरिडोफाइटा है। तो देखो यहाँ पे 3 नाम ऐसे दिए हुए हैं कि देखो जुओप्सिस नहीं हो सकता, स्फैगनम नहीं हो सकता और मार्केंसिया नहीं हो सकता। ये तीनों पादप किसके अंदर आते हैं? ब्रायोफाइटा के होते हैं। बचा कौन सा? मार्सिलिया। तो मार्सिलिया किसके अंतर्गत आता है? टेरिडोफाइटा में आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेरिडोफाइटा में प्रजनन खालिस्तान द्वारा होता है।
कि बीजाणुओं द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, स्ट्रोबिलाई द्वारा या शंकुओं द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा का प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो क्या याद रखना? बीजाणुओं द्वारा, यानी स्पोर्स। यानी कैसा पादप जगत है ये? स्पोरोफाइटिक है। टेरिडोफाइटा जो है वो स्पोरफाइटस है। स्पोर का मतलब क्या होता है? बीजाणु। तो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि किस बीज रहित पादप उपवर्ग में संवन बंडल पाए जाते हैं? अभी बताया मैंने आपको, संवन बंडल का मतलब होता है दोनों आपके संवन उत्तक। संवन उत्तक कौन कौन से हैं हमारे पास? नंबर 1 क्या बताया था? जाइलम। नंबर 2 कौन सा बताया था आपके पास? फ्लोएम, यानी जो आपके बनने वाले भोज्य पदार्थ को दूसरे हिस्सों में पहुंचाता है। खनिज, लवण और जल को मिट्टी से जड़ों के द्वारा कहाँ तक लेके जाता है? पत्तियों तक। तो वो किस में पाए जाते हैं आपके पास? टेरिडोफाइटा में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा किस पादप जगत का उपवर्ग है? ये खास क्वेश्चन है। तो जहां शब्द ट आ गया तो उसमें भी पहला ही शब्द ट होगा, तो इसमें क्या है? ट। तो ऑप्शन क्या आता है? ट्रैकियोफाइटा। कि टेरिडोफाइटा किस पादप जगत का उपवर्ग है? सब फाइलम है तो किसका होता है? ट्रैकियोफाइटा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी, तो टेरिडोफाइटा पादप का मुख्य शरीर होता है। तो देखो अब ब्रायोफाइटा का पादप का मुख्य शरीर क्या था? गैमेटोफाइटिक। तो इसमें जो जनन होता है वो स्पोर से होता है, तो क्या आएगा? स्पोरोफाइटिक। तो हमारे पास टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर होता है वो कैसा होता है? स्पोरोफाइटिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा पादप में बीजाणु बनते हैं, कहाँ बनते हैं? याद रखना, हमारे पास बीजाणु धानी में बनते हैं। इंपॉर्टेंट है ना, तो इसमें फूल होते, और फूल नहीं है तो पुंकेसर भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन क्या बनता है? बीजाणु धानी में बनते हैं। क्लियर? चलिए, बीजाणु धानी को कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बोलते हैं किसको? बीजाणु धानी को। कई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूं। तो क्वेश्चन आता है 39 के टेरिडोफाइटा पादप में बीजाणु धानी पाई जाती है, किस पे पाई जाती है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हटा देता हूं इसे एक सेकंड के लिए, देख लो कि बीजाणु धानी में मिलती है, फूलों में मिलती है, पुंकेसर में मिलती है या पत्तियों पर मिलती है। तो देखो इसने वर्ड लिखा है बीजाणु धानी, तो बीजाणुधानी का मतलब क्या बताया था मैंने? स्पोरेंजिया। क्या होता है? स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया हमारे पास कहाँ पाई जाती है? तो देखो जब बीजाणुधानी है तो बीजाणुधानी नहीं हो सकता। नंबर 2, टेरिडोफाइटा पादप में फूल नहीं होते, फूल नहीं है तो पुंकेसर भी नहीं। ऑप्शन क्या बचता है? पत्तियों पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा पादप में बीजाणुधानी जिस पत्ती पर पाई जाती है उन्हें कहा जाता है। कि टेरिडोफाइटा पादप में बीजाणुधानी जिस पत्ती पर पाई जाती है तो उसे कहा जाता है या उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? देखो बीजाणुधानी नहीं कहा जाता क्योंकि बीजाणुधानियां हैं, फूल वैसे नहीं होते। अब पाई कहाँ जाती है? पत्तियों पर, तो पत्ती शब्द पहले ही आ गया, तो बचा कौन सा? बीजाणु पर्ण बचा है। क्लियर? आगे अब आता है हमारे पास टेरिडोफाइटा पादप में जाइगोस्पोर का निर्माण होता है किस में? कि जाइगोस्पोर का निर्माण किस में होता है? तो जाई शब्द आ गया तो उसमें भी पहला शब्द जाई होगा, तो किस में होता है? जाइगोट में होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा पादप को कितने उपफाइलम में विभाजित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास टेरिडोफाइटा है उसको पादप के किस उपफाइलम में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन क्या लगाओगे? चार भागों में बांटा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि टेरिडोफाइटा पादप उपफाइलम जिससे साइलोटम संबंधित है, साइलोटम पौधा है किसका? टेरिडोफाइटा का, तो वो किससे संबंधित है? उसमें भी पहला वर्ड साई होगा, तो हमारे पास कौन सा है? साइलोप्सिडा। देखो इसके 4 भाग हैं, एक तो है साइलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, तीसरा है टेरोप्सिडा और चौथा है स्फिनोप्सिडा। तो हमारे पास टेरिडोफाइटा के 4 उपफाइलम है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा। तो जो साइलोटम मिलता है वो किस में मिलता है? साइलोप्सिडा में मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा पादप उपफाइलम जिससे लाइकोपोडियम संबंधित है, तो लाइकोपोडियम में भी लाई शब्द पहले होगा, तो किस में आएगा? लाइकोप्सिडा में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा पादप जिसके बीजाणु दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो बीजाणु के रूप में जो प्रयोग, बीजाणु जो प्रयोग होते हैं दवाई के रूप में, तो बीजाणु क्या करता है? बंदे को सही करता है, और सही बंदा फिर क्या होने लगता है? लाइक। तो क्या आएगा? लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम एक पौधा है जो किस में होता है? लाइकोप्सिडा में होता है, जिसके बीजाणु किसके काम में आते हैं? दवाई। दवाई का मतलब औषध बनाने में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब क्या कहता है
कि टेरिडोफाइटा पादप जिससे सोना प्राप्त किया जाता है। खास चीज़ है भाई और बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है और आप लोग भी लगा सकते हो कि टेरिडोफाइटा पादप जिससे सोना प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो जिस बंदे के पास क्या आ जाए, सोना, सोना जिसके पास होगा वो बंदा एकदम क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो एकदम सेट हो जाएगा तो क्या वर्ड बनता है, इक्विसेटम। तो सोना किस पादप से प्राप्त किया जाता है, इक्विसेटम से प्राप्त किया जाता है। क्लियर। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा, टेरिडोफाइटा पादप जिसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। तो क्या है कि सीले, सीले क्या है कि दोबारा से काम आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना आप कि हम घर में कोई चीज़ फट जाती है उसको सी लेते हैं, सी लेने का अर्थ है कि वो दोबारा काम आ जाए। तो पुनर्जीवन का अर्थ है कि वो जो दोबारा जी जाए। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, सीले। सीले वर्ड एक में नजर आ रहा है आपको, साइलोटम है, लाइकोपोडियम है और इक्विसेटम। तो टेरिडोफाइटा पादप जिसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है, इसीलिए सजावटी पौधों के तौर पर मेज पे रखा जाता है। कौन ये पौधा, कौन सा जो मैं बात कर रहा हूँ। पुनर्जीवन का अर्थ मैंने क्या बताया, जिसको फटने पर हम सी लें तो क्या आएगा, सिले जिनेला। क्या आएगा, सिले जिनेला। ऑप्शन क्या बनता है, डी। क्लियर। चलिए अभी आज के लिए हमारे पास इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्लियर।